जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कराने जा रहे हैं जो आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें एवं जवाब आता है तो कमेंट कर जवाब दे। सवाल नंबर 1, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। आपका ऑप्शन है ए. महात्मा गांधी के द्वारा, बी. भगत सिंह के द्वारा, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डी. जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सवाल नंबर 2, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी। आपका ऑप्शन है ए. साइनो रूसो युद्ध, बी. अफीम युद्ध, सी. साइनो ब्रिटिश युद्ध, डी. साइनो फ्रेंच युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अफीम युद्ध। सवाल नंबर 3, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। आपका ऑप्शन है ए. पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, बी. तबरेज अंकारा पाइपलाइन, सी. अरब गैस पाइपलाइन, डी. रूबी पाइपलाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूबी पाइपलाइन। सवाल नंबर 4, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। आपका ऑप्शन है ए. मेसोपोटामिया धर्म से, बी. मेसोपोटामिया वास्तुकला से, सी. मेसोपोटामिया लेखन से, डी. मेसोपोटामिया व्यापार से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया धर्म से। सवाल नंबर 5, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। आपका ऑप्शन है ए. बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र, बी. अंकलेश्वर, गुजरात, सी. नवगांव, गुजरात, डी. दिग्बोई, असम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिग्बोई, असम। सवाल नंबर 6, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन है ए. हड़ताल करने का अधिकार, बी. मौन रहने का अधिकार, सी. सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, डी. प्रेस की स्वतंत्रता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हड़ताल करने का अधिकार। सवाल नंबर 7, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक वाला राज्य है। आपका ऑप्शन है ए. बिहार, बी. पश्चिम बंगाल, सी. उत्तराखंड, डी. उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। सवाल नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए. मेक्सिको की खाड़ी, बी. कैम्बे की खाड़ी, सी. फारस की खाड़ी, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेक्सिको की खाड़ी। सवाल नंबर 9, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन है ए. सीमित आवश्यकताएं, बी. दुर्लभ साधन, सी. साधनों के क्रमिक उपयोग, डी. संसाधनों के मध्य पूर्ण पूरकता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुर्लभ साधन। सवाल नंबर 10, यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सभ्य कीमत से अधिक है तो। आपका ऑप्शन है ए. साध्य मांग मात्रा और पूर्ति मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी. मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, सी. मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगी, डी. वस्तु को राशनिंग करनी होगी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। सवाल नंबर 11, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है। आपका ऑप्शन है ए. 2700 किलोमीटर, बी. 2900 किलोमीटर, सी. 3300 किलोमीटर, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। सवाल नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। आपका ऑप्शन है ए. प्रधानमंत्री,
बी राष्ट्रपति, सी मुख्य सचिव, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। सवाल नंबर 13, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। आपका ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 11, डी 15। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11। सवाल नंबर 14, भारत है एक। आपका ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सवाल नंबर 15, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्रा, बी नालंदा, सी वैशाली, डी गया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वैशाली। सवाल नंबर 16, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। आपका ऑप्शन है ए पार्लियामेंट के, बी मंत्रिमंडल के, सी राज्यसभा के, डी लोकसभा के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा के। सवाल नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। आपका ऑप्शन है ए लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के, डी जनता के प्रतिनिधियों के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। सवाल नंबर 18, पंचायती राज कब लागू किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1652 में, सी 1957 में, डी 1959 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1959 में। सवाल नंबर 19, उपचुनाव कराया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 5 साल के बाद, बी 3 साल के बाद, सी 2 साल के बाद, डी कभी भी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कभी भी। सवाल नंबर 20, भारत में वन्यजीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है। आपका ऑप्शन है ए 1952 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 1960 ईस्वी, डी 1980 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1972। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए डल झील, बी वुलर झील, सी सोमुरिरी झील, डी नागिन झील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोमुरिरी झील। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए गुरु शिखर, बी K2, सी अनाईमुडी, डी दोदा बेटा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनाईमुडी। सवाल नंबर 23, लास्की के विचार से संप्रभुता। आपका ऑप्शन है ए बहुलवादी है, बी असीमित है, सी एकात्मक है, डी नैतिक रूप से मान्य है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहुलवादी है। सवाल नंबर 24, R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए स्थायी बंदोबस्त, बी महालवाड़ी व्यवस्था, सी रैयतवाड़ी व्यवस्था, डी विशेष समझौता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माहलवाड़ी व्यवस्था। सवाल नंबर 25, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, सी हड़प्पा में, डी लोथल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। सवाल नंबर 26। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। आपका ऑप्शन है ए फहरयान, बी हेनसांग, सी लामा तारानाथ, डी ईत सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेनसांग। सवाल नंबर 27। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। आपका ऑप्शन है ए मालदीव में, बी श्रीलंका में, सी डियागो गाजिया में, डी मॉरिशस में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डियागो गाजिया में। सवाल नंबर 28। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी ओडिशा में, सी छत्तीसगढ़ में, डी झारखंड में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओडिशा में। सवाल नंबर 29। चीन ने भारत के एल.पी.जी. सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए। आपका ऑप्शन है ए 1978, बी 1980, सी 1991, डी 1976। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1991। सवाल नंबर 30। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए जिला न्यायालय द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। सवाल नंबर 31। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए नीति आयोग द्वारा, बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, सी वित्त मंत्रालय द्वारा, डी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था द्वारा। सवाल नंबर 32। भारत की विदेश नीति आधारित है। आपका ऑप्शन है ए गुटनिरपेक्षता की नीति पर, बी अलगाव की नीति पर, सी विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर, डी हस्तक्षेप की नीति पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुटनिरपेक्षता की नीति पर। सवाल नंबर 33। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। आपका ऑप्शन है ए जाम्बेजी, बी हडसन, सी लिम्पोपो, डी नील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हडसन। सवाल नंबर 34। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 124 से 128, बी अनुच्छेद 324 से 329, सी अनुच्छेद 256 से 259, डी अनुच्छेद 274 से 279। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 से 329। सवाल नंबर 35। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज, डी चंपा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गिरिव्रज। सवाल नंबर 36। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। आपका ऑप्शन है ए आयरन, बी टंगस्टन, सी क्रोमियम, डी निकेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टंगस्टन। सवाल नंबर 37। भार का एस मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी
न्यूटन, डी डाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूटन। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए नीम वृक्ष, बी आम वृक्ष, सी चिनार वृक्ष, डी बरगद वृक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बरगद वृक्ष। सवाल नंबर 39, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। आपका ऑप्शन है ए नए प्रकार के पदार्थ निर्माण, बी निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, सी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 40, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए भूरी क्रांति, बी रजत क्रांति, सी धूसर क्रांति, डी गुलाबी क्रांति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रजत क्रांति। सवाल नंबर 41, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? आपका ऑप्शन है ए पूरे शरीर पर, बी पंखों पर, सी पूंछ के आधार भाग पर, डी पैरों के नजदीक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पूंछ के आधार भाग पर। सवाल नंबर 42, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। आपका ऑप्शन है ए एंजियोस्पर्म, बी टेरिडोफाइट, सी जिम्नोस्पर्म, डी ब्रायोफाइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म। सवाल नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? आपका ऑप्शन है ए आलू, बी गाजर, सी शकरकंद, डी मूली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आलू। सवाल नंबर 44, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? आपका ऑप्शन है ए मुख गुहा से, बी मलाशय से, सी अग्न्याशय से, डी आमाशय से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आमाशय से। सवाल नंबर 45, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए कम, बी ज्यादा, सी बराबर, डी बराबर या ज्यादा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कम। सवाल नंबर 46, ब्रायोफाइट पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए शुष्क आवासों में, बी जलीय आवासों में, सी नम एवं छायादार आवासों में, डी लवणीय आवासों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नम एवं छायादार आवासों में। सवाल नंबर 47, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? आपका ऑप्शन है ए फेहलिंग विलयन, बी बेनेडिक्ट विलयन, सी बारफॉयड अभिकर्मक, डी टॉयलन अभिकर्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टॉयलन अभिकर्मक। सवाल नंबर 48, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी ऊर्जा, सी रेखीय संवेग, डी संवेग संरक्षण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। सवाल नंबर 49, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। आपका ऑप्शन है ए रोग प्रतिरोधकता, बी पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, सी उन्नत खाद्य गुणवत्ता, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 50,
राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए राज्य सूची पर, बी समवर्ती सूची पर, सी राज्य एवं समवर्ती सूची पर, डी संघ राज्य एवं समवर्ती सूची पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्य एवं समवर्ती सूची पर।